नमस्कार दोस्तों। हम में से काफ़ी लोग जब बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट करते हैं और ख़ास करके जब ऐसे फिक्स डिपॉजिट जॉइंट फिक्स डिपॉजिट होती है, यानी कि एक से ज़्यादा डिपॉजिटर्स के नाम फिक्स डिपॉजिट की रिसीट पे होते हैं, तो ऐसे केसेस में जब एफडी का इंटरेस्ट आता है तो वो किसकी इनकम मानी जाएगी? जिसका नाम फर्स्ट है या जिसके नाम सेकेंड है या जिसका नाम थर्ड एंड सब्सिक्वेंट ऑन? तो ऐसे केसेस में जब रिटर्न फाइल करते हैं हम लोग, तब बहुत सारी दिक्कत होती है, बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास कि सर फिक्स डिपॉजिट के पैसे, जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट मैंने और मेरी अपनी वाइफ के नाम पे कर दिए। अब मेरी वाइफ सपोज हाउस वाइफ है और फिक्स डिपॉजिट के पैसे मैंने डाले, बट जमा करते वक्त मैंने उसके नाम पे एफडी बनाई। अब चूंकि उसका कोई इनकम नहीं है, सारे पैसे मेरे हैं, फिक्स डिपॉजिट मैंने उसके नाम पे पहले नाम क्रिएट किया हुआ है, तो बैंक नॉर्मली क्या करती है ऐसे केसेस में, जब वो टीडीएस काटती है तो ऐसे केसेस में जिसका नाम पहले होता है उसी के नाम पे टीडीएस जमा करा जाता है। अब मेरी वाइफ तो हाउस वाइफ है, ठीक है, उसकी वो इनकम मानी जानी चाहिए कि नहीं मानी जानी चाहिए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बहुत लोगों को आता है। तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ कि आप फिक्स डिपॉजिट जो भी जिसका भी पैसा है उसी के नाम पे कराएं, जॉइंट फिक्स डिपॉजिट्स ना कराएं। भविष्य में आने वाले इनकम टैक्स के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जिसके नाम पे टीडीएस जमा होता है, इनकम टैक्स का एजम्पशन ऐसा होता है कि उसी की वो इनकम है। तो ऐसे केसेस में जब मेरी वाइफ हाउस वाइफ होने के कारण सपोज रिटर्न फाइल नहीं करती, तो उसको इनकम टैक्स का नोटिस आना लाजमी है, क्योंकि उसके टीडीएस जो 26A स्टेटमेंट है वहाँ पे टीडीएस वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उसकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं की गई है, इसी कारण उसको नोटिस आ सकती है। क्वेश्चन है अब मेरा, जैसे मेरी इनकम होनी चाहिए थी और मैं उसको रिटर्न में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा टीडीएस में क्रेडिट नहीं दिखा रहा है, तो वो भी गलत है, क्योंकि एक्चुअल में तो मेरे डिपॉजिट के पैसे से बना हुआ है, मेरे पैसे से फिक्स डिपॉजिट बनी हुई है। तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप फिक्स डिपॉजिट जो है, जो बना रहा है उसी के पैसे से बनाएं, उसी के नाम पे बनाएं। इससे भविष्य में आगे जो इनकम टैक्स की प्रॉब्लम्स है वो होती नहीं है। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।